हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो संबंधित है उत्तराखंड राज्य से। तो उत्तराखंड राज्य का चामोली जिला, चामोली जिले में एक गांव है जिसका नाम है हाट। इस गांव को कहा जा रहा है वैनिशिंग विलेज, एक ऐसा गांव जो गायब होता जा रहा है, जो लुप्त होता जा रहा है। विस्तार से समझेंगे क्या है ये हाट गांव, क्यों इसको वैनिशिंग विलेज कहा जा रहा है। इन सभी बातों को विस्तार से इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। उत्तराखंड राज्य के अंदर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, StudyIQ.com या StudyIQ की ऐप पे आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। इन कोर्सेज की मदद से आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर बना पाएंगे, तो डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करें। दोस्तों, आज विमेंस डे के उपलक्ष्य पे आप सभी को StudyIQ की ओर से हैप्पी विमेंस डे। और आज के इस दिन को स्पेशल बनाने के लिए StudyIQ आपको दे रहा है डबल वैलिडिटी। आज आप कोई भी कोर्स StudyIQ पे परचेज करते हैं, आप डबल वैलिडिटी के साथ में वो कोर्स प्राप्त कर पाएंगे। आपको यूज करना है ये कोड शुभ33। इस कोड की मदद से आपको StudyIQ के सभी कोर्सेज पे 33% तक का डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। और साथ ही साथ आज के दिन अगर आप परचेज करते हैं तो सभी कोर्सेज की वैलिडिटी जो है वो डबल हो जाएगी। तो डेफिनेटली इस ऑफर का लाभ उठाएं। हाइड्रो पावर की बात कर रहे हैं हम। उत्तराखंड और हिमालय के अंदर लंबे समय से एक डिबेट जो है वो बनी हुई है कि क्या हिमालयन स्टेट्स में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स या बड़ी बड़ी बांध परियोजनाएं लगाना सही है, क्या यह सस्टेनेबल है। क्योंकि बहुत ही फ्रेजाइल इकोसिस्टम है हिमालयन माउंटेन्स का, यंग फोल्ड माउंटेन्स है, वहां पर इस तरीके के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। और ये आए दिन होने वाले डिजास्टर से हमको देखने को मिलता है। और यही प्रॉब्लम जो है वो फर्दर बढ़ गई है, क्योंकि एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का विकास, एक डेवलपमेंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की जो है, उसने उत्तराखंड के एक हिस्टोरिकल विलेज को पूरी तरीके से खंडर कर दिया है। पूरा का पूरा विलेज जो है वो वाइप आउट हो जाएगा। हाइड्रो पावर परियोजना के चलते गांव जो है उसको हटाया जा रहा है, गांव को डिमोलिश किया जा रहा है, जिस वजह से इस गांव को वैनिशिंग विलेज कहा जा रहा है। कि हाइड्रो पावर डेवलपमेंट करने के लिए हम एक पूरे के पूरे गांव को वहां से गायब कर रहे हैं। इसको कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि अनदर ह्यूमन मेड ट्रेजेडीज प्लेगिंग द हाट विलेज इन उत्तराखंड, एक और मानव निर्मित त्रासदी। तो हमने 2013 के उत्तराखंड फ्लड्स देखे, हमने 2021 फरवरी में चमोली जिले में ही तपोवन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर हुआ हादसा देखा। इस तरीके के छोटे बड़े हादसे जो है वो इस क्षेत्र में होते रहते हैं। और इनके पीछे सबसे बड़ा कारण जो है वो यहां पर बनने वाली जल विद्युत परियोजनाएं हैं। इस प्रॉब्लम को फर्दर हम बढ़ा रहे हैं, ऐसा मानना है कुछ एक्सपर्ट्स का, जिनके अनुसार एक बड़ी ह्यूमन मेड ट्रेजेडी इससे हो सकती है। हाट जो है वो एक छोटा सा गांव है चामोली जिले में, और इसके करीब बन रहा है विष्णुगढ़ पीपल कोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। नाम इंपॉर्टेंट है, विष्णुगढ़ पीपल कोटी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को बनाने के कारण ये छोटा सा गांव जो है चामोली जिले का हाट, इसको वहां से हटाया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि हो सकता है ये उस जगह पे आ रहा हो जहां पे डैम बन रहा है, या फिर डाउन स्ट्रीम जहां से डैम से पानी निकल करके आएगा वहां ये गांव होगा। ऐसा नहीं है, ये गांव जो है वो अलग से स्थित है इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से। लेकिन यहां पर क्या होना है, इस पावर प्रोजेक्ट की, इस विद्युत परियोजना की कंस्ट्रक्शन से निकलने वाला जितना भी डेब्रिस है, जितना भी मलबा है, उसको फेंका जाएगा इस हाट गांव में। यानी कि डैम बन रहा है, जहां पे डैम बनेगा वहां से बहुत सारा मलबा जो है वो निकाला जाएगा, उसको कहीं पे डंप करना था, उसके लिए ये जगह चुनी गई, वो था ये छोटा सा हाट गांव। इस हाट गांव का ऐतिहासिक महत्व है जो हम आगे बात करेंगे। ये पूरा का पूरा गांव जो है उसके ऊपर खतरा जो है वो बना हुआ है। ये विष्णुगढ़ पीपल कोटी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जिसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो अभी चल रही है, और इसकी कंस्ट्रक्शन के कारण चपेट में आ रहा है ये छोटा सा गांव। ये विलेज जो है, इट हैज बीन चूजन एज अ डंपिंग डेब्रिस साइट। इसको ऐसी साइट के रूप में चूज किया गया है जहां पर सारा का सारा मलबा जो है वो डंप किया जाएगा, जो कि इस 444 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से निकलेगा। तो पावर प्रोजेक्ट तो बनेगा, लेकिन एक पूरा का पूरा गांव नष्ट हो जाएगा। कौन सा पावर प्रोजेक्ट है? ये है विष्णुगढ़ पीपल कोटी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। इसके बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, 444 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है, रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर स्कीम है। रन ऑफ रिवर आप सभी जानते होंगे,
नदी के बहाव को एक जगह एक लेक पे रोक करके वहां पर एक बांध जो है वो बना दिया जाता है। जैसे ये पानी यहां पर कलेक्ट होता है, प्रेशर के साथ इस पानी को टरबाइंस के ऊपर फेंका जाता है, जिससे टरबाइंस जो है वो गोल गोल घूमती हैं और इनकी सर्कुलर मूवमेंट से डायनेमो जो है वो वर्क करता है और उस डायनेमो की मूवमेंट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, जिससे अल्टीमेटली इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बनती है। जितने भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है वो सभी रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो है वो कहे जाते हैं, क्योंकि पानी के बहाव को, नदी के बहाव का इस्तेमाल करके डैम जो है वो बनाया जाता है और उस पर बिजली जो है वो पैदा की जाती है। साल भर में 1665 गीगावाट और बिजली का उत्पादन यहां से होगा, यानी कि एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, लेकिन ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है इज कमिंग एट द कॉस्ट ऑफ नेचर। प्रकृति को नुकसान पहुंचा करके, या फिर हम अगर समझे हिमालय माउंटेन जो कि मोस्ट फ्रेजाइल इकोसिस्टम माना जाता है, वहां पर ऐसी डेवलपमेंट जो है वो एक बहुत बड़ा खतरा हो सकती है। ये बहुत करीब मौजूद है केदारनाथ की। अगर हम मैप के माध्यम से देखें, यहां पर है ये विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और इसके थोड़ी ही दूर हमारे पास देखने को मिलते हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, रुद्रप्रयाग। ये वो जगह हैं जहां पर 2013 की भीषण उत्तराखंड त्रासदी देखी गई थी, जब गंगा नदी की सहायक नदी जो है वो अपने उफान पर थी और बहुत ही बड़ा एक हादसा, एक त्रासदी जो है वो हमने 2013 में यहां देखी थी। उसी के करीब इस तरीके का निर्माण जो है वो किया जा रहा है और इससे आसपास के इलाके, जैसे इस गांव की हम बात करें तो इनको बड़ा नुकसान हो रहा है। विष्णुगढ़ पीपल कोटी परियोजना जो है, इसका काम 2006 में शुरू हुआ था। इसको अलकनंदा नदी के ऊपर बनाया जा रहा है, जो कि गंगा की एक सहायक नदी है। अलकनंदा रिवर जो है वो ट्रिब्यूटरी है गंगा नदी की। तो गंगा नदी की एक सहायक नदी के ऊपर ये परियोजना बनाई जा रही है। 2006 में इसका काम शुरू हुआ था, लेकिन 2022 आ गया, तो क्या वजह रही कि अभी तक काम पूरा नहीं हुआ? दरअसल ये 7 परियोजनाओं में से एक है जिनको एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने हाल ही में रिकमेंड करा है कि इनकी कंस्ट्रक्शन को पूरा किया जाना चाहिए। ये क्या है? इसकी कंस्ट्रक्शन को दरअसल रोक लगा दी गई थी। क्यों लगाई गई थी? दरअसल 2013 में जब केदारनाथ त्रासदी हुई थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इस पूरे के पूरे रीजन में किसी भी प्रकार के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी थी। जितने भी प्रोजेक्ट्स का काम चल रहा था उनको रोक दिया गया था कुछ टाइम के लिए, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि इनकी कंस्ट्रक्शन जो है वो एरिया के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। इस दिशा में अगस्त 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज से कहा कि एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए जो ये एक्सेस करेगी कि क्या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के कारण ये 2013 की उत्तराखंड त्रासदी हुई थी, ये बाढ़ जो है, इसके आने के पीछे कहीं इन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो या तो बन चुके हैं या बनाए जा रहे हैं उनका कुछ रोल तो नहीं था। इसके लिए ये कमेटी जो है वो बनाई गई थी। इस कमेटी को हेड कर रहे थे रवि चोपड़ा, तो इसको नाम दिया गया था रवि चोपड़ा कमेटी। रवि चोपड़ा कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन जो है वो दी थी कि हाँ, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो है उनके कारण फ्लड्स जो है वो आ रहे हैं, या 2013 में हुई त्रासदी के पीछे भी इनका रोल था। इस वजह से रवि चोपड़ा कमेटी की रिकमेंडेशन पर 23 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स जो कि प्रपोजल में थे या जिनकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी थी, उन पर पूरे तरीके से रोक लगा दी गई थी सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि अब ये नहीं बनेंगे। लेकिन अगस्त 2021 अगस्त के महीने में एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने सिफारिश करी थी सर्वोच्च न्यायालय से कि कुछ प्रोजेक्ट्स को जो है वो कंस्ट्रक्ट करने की इजाजत दी जाए, क्योंकि एरिया को अगर वहां पे बिजली की आपूर्ति करनी है तो ये प्रोजेक्ट्स इंपॉर्टेंट है। उसमें 7 प्रोजेक्ट्स को अप्रूव करने की मांग की गई थी, जिसमें ये प्रोजेक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो भी मौजूद था। ये प्रोजेक्ट जो है ये हार्ट विलेज को अब डिमोलिश करके बनाया जा रहा है। हार्ट विलेज की अगर हम बात करें तो कई सदियों पहले ऐसी मान्यता है, इतिहास इस गांव का ऐसा है कि बहुत सदियों पहले यहां पर भारत के महान संत और फिलोसोफर श्री आदि शंकराचार्य जी यहां पर आए थे और उन्होंने इस हार्ट विलेज की स्थापना जो है वो की थी। उन्होंने इस गांव को बनाया था। तो आदि शंकराचार्य जी ने इस गांव को बनाया था, ऐसी मान्यता है हार्ट गांव की। अलकनंदा नदी के किनारे पर यह ऐतिहासिक गांव बसा है। छोटा सा एक गांव है। यहां पर आदि शंकराचार्य जी ने लक्ष्मी नारायण मंदिर बनवाया था और यहां पर उन्होंने पुजारी समुदाय को बसाया था जो बंगाल से आए थे। आज भी ये पुजारी समुदाय इस गांव में मौजूद है। ऐसी मान्यता है कि आदि शंकराचार्य
इस इलाके में पहुंचे, उन्होंने ये गांव बसाया और इस गांव में लक्ष्मी नारायण मंदिर बनाया गया। भगवान लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर, भव्य मंदिर बनाया गया। उस समय बंगाल से पुजारी समुदाय को लाया गया इस मंदिर की और इस गांव के अंदर रहने के लिए। ये वो प्राचीन मंदिर है जो जिसकी मान्यता है कि आदि शंकराचार्य जी द्वारा बनाया गया। आदि शंकराचार्य जी की बहुत ही ज्यादा महानता जो है वो भारत की संस्कृति में मानी गई है। हमने कुछ दिन पहले बात करी थी, शायद आपको याद होगा, स्टैच्यू ऑफ वननेस। स्टैच्यू ऑफ वननेस आदि शंकराचार्य जी की स्मृति में बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश के अंदर। तो आदि शंकराचार्य जी ने इस मंदिर को बनाया था, ऐसे इस गांव का इतिहास है। ये टेम्पल जो है, दिस वॉज द लास्ट स्टॉप फॉर पिलग्रिम्स एंड रूट टू बद्रीनाथ। बद्रीनाथ जाने वाले तीर्थ यात्री एक समय पे इस गांव से होकर के जाया करते थे। यहाँ के गांव में के जो मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड था वो श्रद्धालु थे जो इस गांव से होकर के बद्रीनाथ की यात्रा करते थे। लेकिन बहुत समय पहले, कुछ सालों पहले रूट जो है वो बदल दिया गया, जिस वजह से लोगों की लाइवलीहुड जो है वो इंपैक्ट हुई। लेकिन अब इस पूरे के पूरे गांव का शायद अस्तित्व ही मिटने वाला है। बद्रीनाथ यहां से करीब था, इस गांव से होकर के लोग जाते थे और बहुत सारे लोग जो बद्रीनाथ की कठिन चढ़ाई या कठिन रास्ते को तय नहीं कर पाते थे वो इस लक्ष्मी नारायण मंदिर में ही माथा टेक कर चले जाते थे। यानी कि क्योंकि काफी ज्यादा एक डिफिकल्ट टेरेन था, बहुत मुश्किल यात्रा थी, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो नहीं पहुंच पाते थे बद्रीनाथ तक। तो वो आधे रास्ते में ही हाट गांव में आदि शंकराचार्य जी द्वारा बनाए गए इस मंदिर में माथा टेक करके वापस चले जाते थे। मैप के माध्यम से अगर हम देखें तो इस लक्ष्मी नारायण मंदिर से करीब 84 किलोमीटर, 84 किलोमीटर की दूरी है बद्रीनाथ की। तो प्राचीन समय में जो श्रद्धालु आते थे वो इस हाट गांव से होकर के जाते थे। लेकिन अगर कुछ लोग बद्रीनाथ तक नहीं पहुंच पाते थे तो वो हाट गांव से वापस लक्ष्मी नारायण मंदिर में माथा टेक कर चले जाते थे। इतिहास काफी भव्य है। हिमालय की गोद में ये गांव बसा है, मगर 2021 में एकाएक 16 घरों को यहां पर डिमोलिश कर दिया गया। उद्देश्य था कि विष्णुगढ़ पीपल कोटी प्रोजेक्ट के लिए यहां पे डेब्रिज जो है वो लाया जाएगा। ये पूरी की पूरी परियोजना जो है इसको बनाया जा रहा है तेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। तो अब इस गांव के लोग जो हैं वो काफी ज्यादा परेशान भी हैं, क्योंकि उनको यहां से जबरदस्ती हटाया जा रहा है। इवन दो कंपनसेशन जो है वो उनको दिया जा रहा है, लेकिन वो उस कंपनसेशन से खुश नहीं है। छोटा सा ये गांव है जिसे छोटी काशी, लिटिल काशी के नाम से भी जाना जाता है। मात्र 140 घरों का ये गांव है जो कि हो सकता है इतिहास के पन्नों में कहीं अब खो जाए। इस वजह से इसको वैनिशिंग विलेज कहा जा रहा है। यहां के जो लोग हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनिटी कौन सी है, मैंने आपको अभी बताया। आदि शंकराचार्य जी बंगाल से पुजारियों के समुदाय को यहां लेकर के आए थे। तो यहां पर जो ज्यादातर परिवार है, दे आर द डिसेंडेंट्स ऑफ गॉड ब्राह्मण। गॉड ब्राह्मण पुजारियों के परिवार है जिनको स्वयं आदि शंकराचार्य बंगाल से यहां लेकर के आए थे लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा करने के लिए। तो ये लोग हैं। इसके अलावा कुछ और लोग वहां पर रहते हैं। तो ये सारे के सारे लोग जो है अब चिंता में हैं, क्योंकि इनका गांव जो है वो अब इनसे छीन लिया जा रहा है। इस गांव का महत्व, इसका इतिहास जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा भी इस गांव के बारे में बात जो है वो की गई है कि ये मंदिर जो है ये 9वीं या 10वीं शताब्दी में बनाया गया है। यहाँ के जो लोग हैं उनका ये भी दावा है कि इस मंदिर को बनाए जाने का समय जो है वो ताम्रपत्र, ये इंपॉर्टेंट है। ताम्रपत्र क्या होता है? दरअसल कॉपर प्लेट्स होती है जिसपे हिस्टोरिकल एविडेंसेस इंस्क्राइब्ड होते हैं। एग्जाम्स के अंदर पूछा जा सकता है। ताम्रपत्र, कॉपर की प्लेट्स के ऊपर इतिहास जो है वो लिखा जाता है। तो यहां के लोगों का यह भी मानना है कि इस मंदिर में एंशिएंट मनुस्क्रिप्ट्स मिली थी जो कि कॉपर प्लेट के ऊपर लिखी गई थी, जो ये बात को साबित करती है कि यह मंदिर इतना पुराना है और आदि शंकराचार्य द्वारा बनाया गया है। तो ऐतिहासिक सिग्निफिकेंस भी है, प्लस जो लोग यहां पर रहते हैं उनकी लाइवलीहुड और उनकी जो घर है वो अब खतरे में है इस पूरी की पूरी परियोजना के कारण। आई होप हमको विस्तार से यह आर्टिकल समझ में आया होगा। उत्तराखंड राज्य से आर्टिकल संबंधित था। दोस्तों, आज विमेंस डे के उपलक्ष्य पे आप स्टडी IQ पे कोई भी कोर्स लेते हैं, आज के दिन आपको डबल वैलिडिटी का लाभ जो है वो मिल पाएगा। ये कोड शुभ 33 का इस्तेमाल जरूर करें। इस कोड की मदद से आपको 33% तक के डिस्काउंट जो है वो स्टडी IQ के सभी कोर्सेज पे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।